नामदानी बहुत हैं। गुरु महाराज के समय के इसमें हैं 10-12 साल के, यानी समझो कि नए नामदानी है। लेकिन पूछा जाए कि आपके अंदर की आंख खुली, आपका अंदर का कान खुला, कुछ सुनाई पड़ा, अंदर में कुछ दिखाई पड़ा, देवी देवताओं को दर्शन हुआ, उनकी आवाज आपने सुनी, तो कहेंगे नहीं सुनी, ना उनका दर्शन हुआ। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि एक साथ दुई हुए न भुआलू और हंसब ठठाब फुलाई गालू। गाल भी फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो, तो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? एक साथ एक ही काम होगा, या तो ठट्ठा के हंसो और या तो गाल फुलाओ। तो दोनों काम कैसे होगा? कि मन तो लगा हुआ है भैंस में, मन तो लगा हुआ है गाय में, मन तो लगा हुआ है औरत में, मन तो लगा हुआ है पति में, बच्चों में, काम काज में मन लगा हुआ है। तो मन तो एक ही है, जहाँ लगेगा वही कराएगा। तो जब बैठते भी हो ध्यान भजन और मन जहाँ लगा है बस उठ जाते हो। कहा जाता है देर तक बैठो तो मन रुकेगा, देर तक बैठो, रोज बैठो, लगातार बैठो तो मन रुकेगा, साधना शिविर में बैठो तो मन रुकेगा। तब वो जब करोगे तब तो मन रुकेगा। और जब मन उधर लगेगा और मन से उनको याद करोगे तभी तो दिखाई पड़ेंगे। और भाई कोई चिल्लाता रहे, किसी से ऐसे चिल्लाता रहे, बनावटी रोना अगर हो जाए तो कोई उसको देखेगा? माँ दूध पिलाएगी? अगर बनावटी आवाज आवे और अंदर से आवाज आ गई भूख लगी है माँ दे दो, तो माँ फट से दे देगी। ऐसे ही आपको समझना चाहिए प्रेमियों। तो छोटे ने उपदेश जब दिया, कहा कि तुम सब भूल करके और इसमें लगो, बेहोशी हो जाए तुमको इस दुनिया से तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। जैसे हम पिंजरे से मुक्त हो गए, ऐसे ये जो तुम्हारा पिंजरा है इससे मुक्त हो जाओगे। इसकी कीमत देखो प्रेमियों कब तक है? पिंजरे की कीमत कब तक रहती है? पंछियों के, तोते के पिंजरे की कीमत कब तक रहती है? जब तक तोता उसमें रहता है। तोता उड़ जाता है, मर जाता है, तो पिंजरे को ले जा करके इधर उधर ऐसे फेंक देते हैं, कोई उसकी कदर इज्जत नहीं रहती है। लेकिन तोता रहता है तो उसकी सफाई करते हैं और देखो अपने सिर से ऊपर उसको टांगते हैं, इज्जत देते हैं। तो इज्जत किससे है? यही जा दिन मन पंछी उड़ गई है। समझाया बात पानी? पंछी ये जो बोल रहा है, हमारे आपके अंदर ये जो आवाज निकल रही है, जो जीवात्मा बुलवा रही है, जो प्राण शरीर को चला रहे हैं, जैसे ये प्राण निकलेंगे जीवात्मा निकलेगी, तैसे इस पिंजरे की कोई कीमत रह जाएगी? इस शरीर को आप कितना भी बढ़िया कपड़ा पहनाओ, नहलाओ धुलाओ, इसको बढ़िया तेल लगाओ सुगंधी वाला, आप इसको अच्छे गाड़ी घोड़ा में ले जाओ, मकान में ले जाओ, लेकिन उसी मकान से, अच्छे मकान से एक दिन आपको जैसे ये प्राण निकलेंगे, जीवात्मा निकलेगी, निकाल बाहर कर देंगे। और इसको क्या कहने लगेंगे? ले जाओ, जलाओ, इसको दफनाओ, गाड़ दो जमीन के नीचे, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी शरीर को मिट्टी कहने लगते हैं लोग। तो इसकी कीमत कब है? कि जब तक ये जीवात्मा है, जो परमात्मा की अंश आपको बताया, तभी तक इसकी कीमत है। इसीलिए महात्मा ने कहा कि जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सभी पात चढ़ गई हैं, जा दिन ये पंछी उड़ गई हैं। तो ये जब जीवात्मा निकल जाएगी तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए इसके लिए भी कुछ करना जरूरी है कि यह नरकों में न चली जाए, या मारी काटी न जाए, या सड़ाई गलाई न जाए, या 9 महीने माँ के पेट में उल्टी न लटके। इसके लिए भी कुछ प्रेमियों करो। तो इसका उद्धार कैसे होगा? ये जन्म मरण से कैसे छुटकारा पाएगी? जन्मते वक्त जो तकलीफ होती है, मरते समय तकलीफ होती है, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? मिलेगा, आपको तरीका बताऊंगा। ये जो घर घर की बीमारी, घर घर का लड़ाई झगड़ा,
घर घर की वैमनस्यता, कोई न कोई मर मुकदमाबाजी, कोई न कोई समस्या आ रही है। किसी का लड़का भग रहा है, अपना मनमानी कर रहा, किसी का औरत मनमानी कर रही है, किसी पति मनमानी कर रहा है, किसी का भाई मनमानी कर रहा है। एक साथ सब लोग नहीं रह रहे हैं, प्रेम नहीं है आपस में। यानी ये जो टेंशन है बहुत है इस समय पर, तो ये दुख कैसे दूर होगा? जब ये दुख दूर होगा तब आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये सब दुख कब दूर होगा? कि जिसके लिए नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी, सच पूछो तो सब दुखी हैं। जिनके पास है वो भी दुखी है, जिनके पास नहीं है वो भी दुखी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वो भी दुखी हैं, और जिनकी हो गई वो भी दुखी हैं, जिनके लड़के नहीं है वो भी दुखी हैं, और जिनके 4 लड़के हो गए कह रहे हैं कि मर जाते तो ठीक था। क्योंकि सत्संग नहीं मिलता है, जानकारी नहीं हो पाती है, तो उनके देख रेख नहीं कर पाते हैं। घर से बच्चा निकला, घर से लड़की निकली, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? कहते तो हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो घूमने लगते हैं इधर उधर, गलत बच्चों का साथ पड़ जाता है। आपके समझो नशे की आदत बन जाती है। अब वही तकलीफ देते हैं, वही तकलीफ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, उसके अंतर्गत वो क्या करते हैं? नेपाल राष्ट्रीय, नेपाल देश, आज आपको बता रहा हूं कि जो चीज मैं बताऊं उसके आधार पर आप चलो करो और लोगों को चलाओ, तो इतनी संपत्ति, इतना धन है नेपाल में कि पूरी दुनिया को भोजन करा सकता है। क्या आप बात समझो? आप कहोगे भाई है कहाँ? यह सरकार के खजाने में है कि कोई सेठ साहूकार के खजाने में है कहाँ वो? अरे इन्हीं पहाड़ियों में है, इसी धरती के नीचे है, और वो कीमती चीज है। जैसे मैंने बताया कि ये जो जीवात्मा है आपकी, ये सबसे ज्यादा कीमती शरीर में है, ऐसे वो कीमती चीज है। देखो, नेपाल का रुपया लेकर जाओ, भारत में नहीं चलेगा, चीन में नहीं चलेगा, दुबई में नहीं चलेगा, कहीं भी देश में ले जाओ नहीं चलेगा। 1 पैसा आपको उसके बदले नहीं मिलेगा, 1 कप कोई चाय उसके बदले नहीं देगा। लेकिन सोने चांदी लेकर चले जाओ, हीरा लेकर चले जाओ, तो उसकी कदर सब जगह है। तो इतना हीरा मोती और इतनी चीजें यहाँ गड़ी पड़ी हैं पहाड़ों में कि जो सबसे बड़ा राष्ट्र बन सकता है। लेकिन ये जो बुराइयां आ गई, बुद्धि जो खराब हो गई, उससे कुदरत नाराज हो गई। यही धरती, कहते न मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरा मोती। ये धरती ही तो अनाज देती है, कब आप खाते हो? ये धरती ही तो पेड़ पौधे पर फल लगाती है, तब आप खाते हो। इस धरती पर ही तो जड़ी बूटियां बढ़िया निकलती हैं, जिनको लोग ले जाते हैं विदेशों के लोग, और जीवन दान दवाएं बनाते हैं जो असाध्य रोगों को खत्म करता है। तो ये धरती ही तो देती है, धरती देती है ये, तो ये दे दे। लेकिन इस धरती पर पाप हो रहा है, ये धरती गंदा हो रही है, इस पर खून बह रहा है, जानवरों का, आदमियों का खून बह रहा है इस पर। यह धरती गंदा हो रही है। ये जो खून बहता है, चाहे आदमी का खून बहता हो मरता हो, चाहे जानवरों का खून बहता हो मरता हो, तो वो सड़ता कहाँ है? इसी धरती पर सड़ता है। हड्डी कहाँ आने समझो जलाते हैं, कहाँ मुर्दा जलाते हैं? धरती पर जलाते हैं, धरती के नीचे मुर्दा गाड़ देते हैं। धरती पर ये देखो, यानी जानवरों के खाल पड़े रहते हैं, हड्डी पड्डी पड़ी रहती है, तो ये धरती नाराज है। इससे बचाओ धरती को, तो धरती तो खोल देगी। जैसे आपके समझो खजाना लोग पहले राजा लोग खोल देते थे प्रजा के लिए कि जितनी इच्छा हो उतनी ले जाओ, ऐसे ये धरती खोल देगी। लेकिन यही के लोग
साधन सुविधा के लिए, ऐश और आराम के लिए। बच्चे जो हैं वो भग करके दूसरे देशों में जाते हैं कि पेट पालने की व्यवस्था हो जाए, बुढ़े माँ बाप की परवरिश हो जाए, और वहां जाते हैं तो वहां उनका चरित्र गिर जाता है। वहां उनका खान पान अगर यहाँ से शुद्ध भी रहा, शाकाहारी नशा मुक्त रहे, तो लोगों का साथ पड़ जाता है और वो उसमें पड़ जाते हैं। और परिणाम ये होता है कि घर से गए थे कमाने के लिए, लेकिन और गंवा करके चले आते हैं। तो नहीं जाना पड़ेगा, बात जो मैं बताऊं उस तरह से करो। अब आप ये समझो कि भजन करोगे, भजनानंदी बन जाओगे। तो सुबह जो लोग आप सत्संग में मौजूद थे, आपको बताया था कि आत्म शक्ति आ जाती है, आत्म बल आ जाता है, और जिस चीज की आदमी इच्छा करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। इसी धरती पर देखो बहुत तरह के राज्य हुए हैं। जैसा राम का राज्य हुआ है, जो राम को आप जानते हो, राम का इतिहास पढ़ते हो, रामायण को पढ़ते हो, उसमें सब लिखा हुआ है कि मांगे बारे दे हैं जल रामचंद्र के राज। किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरसते थे। विधुमय पूर्वमयो खनीर अब तब जतन एकाज। आने समझो मांगे बारे दे हैं जल रामचंद्र के राज। जितनी जरूरत पड़ती थी उतनी ही सूरज गर्मी देता था। ये गौ माता से लोग कहते थे कि गौ माता दूध दे दो तो दे देती थी। तब उस समय कोई गौ मांस खाता था? उस समय कोई गाय काटता था? नहीं करता था। देखो यह बात बताना जरूरी है। अगर बताया नहीं जाएगा तो आपके समझ में कैसे आएगा? आपके समझ में आने के लिए आपको बताया जा रहा है। देखो किसी को फोड़ा हो गया, फोड़ा हो गया, अगर उसको काटोगे नहीं, दवा नहीं भरोगे, तो हड्डी तक उसका असर जाएगा। लेकिन काटते समय, फाड़ते समय फोड़ा को दवा भरने के लिए साफ करते समय तो तकलीफ होगी ही होगी। अब मान लो कोई आप गौ मांस खाते हो, तो आप कहोगे बाबा तो गौ मांस खाना बंद करवा रहे हैं। वो बाबा आए, वो बाबा आए, वो कथा हमने सुना, वो भागवत सुना, वो किसी ने मना नहीं किया। अरे भाई आप तो समझो जो जानकार होता है वही तो उसको हमको बताता और करता है। देखो डॉक्टर बहुत होते हैं, गांव का कोई डॉक्टर है, सब फोड़ा आप समझो कि फाड़ना नहीं जानता है, क्योंकि मलहम आपको दे देगा, मलहम लगाते रहो, लेकिन नासूर न बने। जो जानकार होगा वो कहेगा ये फोड़ा कटवा दो, अब आप इसको काट के दवा भर देंगे तो नासूर नहीं बनेगा। तो ये चीज बताना जरूरी है। तो गौओं से लोग दूध मांगते थे और गाय ये दूध दे दिया करती थी। तो धरती तो वही है, आप ये समझो धरती वही है, और आदमी भी उसी तरह के हैं। हाथ पैर आंख कान सब एक जैसा है सबका, और सब लोग भोजन खाते हैं, छट्टी पेशाब करते हैं। आदमी तो वही है, जगह ही तो बदली है। भारत और समझो नेपाल का बॉर्डर ही तो बना है, बाकी आदमी वही है, धरती वही है। तो अब आप ये समझियो कि भारत में अन्न पैदा होता है, चीन जापान में अन्न पैदा होता है, तो आपके नेपाल में भी तो धरती अन्न देती है, फल फूल देता है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर जीवात्मा है, परमात्मा की अंश है, सबके अंदर में है। तो आप ये समझो प्रेमी कि ये काम अगर ये होने लग जाए कि सब आत्मा परमात्मा का दर्शन करने लग जाएं और सब शाकाहारी हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं और जीवों पर दया करने लग जाएं, जो धर्म है मानव का धर्म है उसका पालन करने लग जाएं। मनुष्य का क्या धर्म है? जीवों की रक्षा करना। मनुष्य का क्या धर्म है कि अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देना, इसको मिला देना, परमात्मा की शक्ति ताकत इस जीवात्मा में ले आना, यह मनुष्य का धर्म है। पानी बिजली बंद करा दें तो आप समझो कुछ भी कर दें तो भौतिक तकलीफ होगी, और दैहिक तकलीफ किसको कहते हैं? यही बाढ़ आ गया, पहाड़ गिर गया,
आदमी मर गए, गाड़ियां बह गई, जानवर बह गए, ये सब क्या है? भूचाल आ गया, घर गिर गए, आदमी जब के मर गए, जानवर जब के मर गए, आप समझो घर में कोई भी नहीं बचा, पूरा घर का नाश हो गया। ये क्या है? ये समझो दैहिक तकलीफ है। तो इन सबसे अगर छुटकारा पाना है तो हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और शत्रु को लाने की करो तैयारी। अच्छा समय लो। तो दिन ब दिन खराब समय आता जा रहा है, और खराब समय आएगा तो खराब आपको अनी हवा लगेगी। कोई भी बीमारी आवे तो सबको लगेगी। तो आप ये समझो कि संभल के रहने की जरूरत है। लेकिन ये जो तकलीफ है, दैहिक तकलीफ और भौतिक तकलीफ है, इन तकलीफों पर आपका बस नहीं है। आप अगर सत्संग सुनते हो और मैं कहता हूँ कि भाई अंगोछा डाल लो गले में, यानी कान से और कान में बांध लो, ठंडी है, कान से और गले से ज्यादा ठंडी का असर होता है, और आपने बांध लिया तो आपको जुकाम नहीं होगा, आपकी बचत हो जाएगी। जिसने नहीं बांधा वो उसको तो जुकाम हो जाएगा, सर्दी बुखार हो जाएगा। तो उसने नहीं माना तो उसको हो गया, इसको तो आप मान लोगे। लेकिन जो सजा देगी आपकी सरकार हो चाहे अन्य जो प्रशासन हो, वो तो आपके वश में नहीं है। तो अगर वैसा कोई काम करोगे तो अगर वो तकलीफ दे दिया तो फिर भी दिक्कत आएगी। और ये जो कुदरत के बरखिलाफ काम करोगे, प्रकृति के प्रतिकूल काम करोगे, और ये जो भूकंप आता है, बाढ़ आता है, सूखा काल पड़ता है, बीमारी आती है, इसको आप कैसे दूर कर सकते हो? इसलिए भैया अच्छा समय ले आओ, सतयुग ले आओ, ब्रह्म में विचरण करने वाले बन जाओ। हमारी तो यही प्रार्थना है। आप इस मानो मंदिर को गंदा करोगे, तो किसी भी तरह का पूजा उपासना करोगे तो कबूल करेगा? नहीं करेगा। पत्थर का मिट्टी का मंदिर बनाते हो, मस्जिद लोग बनाते हैं, गिरजा घर को द्वारा बनाते हैं, लेकिन उसमें कोई गंदी चीज इस तरह से ले जाकर के डाल दो, किसी मुर्गा का मांस डाल दो, आप हड्डी डाल दो, आप उसके खाल ले जाकर के डाल दो, तो कोई वहां पूजा करेगा? कोई इबादत करेगा? नमाज पढ़ेगा? कोई ग्रंथ का पाठ सीख करेगा? कोई नहीं करेगा। कहेंगे भगवान इसको स्वीकार नहीं करेंगे, वो कहेंगे इबादत खुदा कबूल नहीं करेगा, वो कहेंगे कि गुरु साहबान की बात नहीं पूरी होगी, नाराजगी हो जाएगी। इसलिए समझो इसको साफ सुथरा रखो। यह मानो मंदिर है, इसके अंदर मुर्दा मांस किसी पशु पक्षी का मत डालो आप। ये हमारी प्रार्थना है, आप ये हमारी अर्जी है। हम तो सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम चाहते हैं। जिस भी देश में हम जाते हैं वहाँ यही सब बात बताते हैं, और हम ये भी लोगों से कहते हैं कि जिस देश में रहो, जहाँ का अन्न खाओ, जल खाओ, आप ये समझो कि उसके प्रति वफादार रहो, देश का कोई नुकसान न हो, देश की संपत्ति का कोई नुकसान न हो, नियम कानून का आप पालन करो। हम तो यही सबको बताते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ बसे तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपाले सोई नरेशु। हम तो इस तरह की बात सबको बताते हैं। बहुत देश सुनने में गया, 15 देशों में तो नामदान दे करके आया, अन्य देशों में भी मैं गया, लेकिन देश के खिलाफ मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं तो जो हमारे समझ में आता है वो बात मैं कहता हूँ, क्योंकि देश तो वही के लोगों का है। लोगों ने ही व्यवस्था जो बनाई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत रहेगा तो देश रहेगा, नहीं तो देश खोखला हो जाएगा। देश में देश की संपत्ति अभी न रहे, देश के आदमी न रहे, तो फिर देश चलेगा? कुछ नहीं। ये चीज सोचने की जरूरत रहती है, ये चीज समझने की जरूरत रहती है, लेकिन इस चीज को लोग भूल जाते हैं। कौन भूल जाते हैं? शपथ लेते हैं। शपथ किसको कहते हैं? कसम खाते हैं। कौन कसम खाता है? अधिकारी लोग कसम खाते हैं कि जो पद पर जाते हैं,
वो कहते हैं हम नियम के अनुकूल चलेंगे, हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे, हम कोई जातिवाद में नहीं फंसेंगे, हम कोई एरियावाद में नहीं फंसेंगे, हम किसी भी वाद में नहीं फंसेंगे, ये शपथ खाते हैं। जज लोग जाते हैं, जब कुर्सी पर बैठते हैं, उससे पहले उनको शपथ दिलाया जाता है कि हम न्याय करेंगे, हम अन्याय नहीं करेंगे, हम इस कुर्सी की लाज बचाए रखेंगे, हम इस कुर्सी की मर्यादा बनाए रखेंगे, हमारे मुंह से या हमारे कलम से अन्याय नहीं होगा। इसका शपथ लेकर जाते हैं, शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं। ऐसे देश के नेता लोग हैं, जब कसम खाते हैं कि हमको ऐसा करना है, इस तरह से करना है, तो उस तरह से करने का कसम खाते हैं कि हम सबको अपना समझेंगे, सबका पालन पोषण करेंगे।